हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सेकंड पार्ट के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इस सेकंड पार्ट में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार वो कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर की जाती है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, लेकिन आज हम फर्स्ट 2 मेथड्स को कवर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, ये हमारे पास है मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। हम सबको पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमें मेजरमेंट करनी है दैट हाउ मच चेंज इन प्राइस विल लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा। ज्यादा चेंज आएगा, कम चेंज आएगा या फिर इक्वल चेंज आएगा। थर्ड हमारे पास है दी परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड, जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड को मेजर करते हैं। हम पता लगाते हैं कि कितने प्रतिशत प्राइस में चेंज आया और कितने प्रतिशत डिमांड में चेंज आया। फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड ज्यादा होगा तो मोर इलास्टिक, अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम होगा तो लेस इलास्टिक। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल होगा तो यूनिटरी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है। यहां पर हमें कह रहे हैं under percentage method we uses percentage change in quantity demand due to percentage change in price। यानी percentage method में हम 2 चीजें फाइंड आउट करते हैं। पहली percentage change in price और दूसरी percentage change in quantity demand, यानी कितने प्रतिशत प्राइस में चेंज आने से कितने प्रतिशत डिमांड में चेंज आया है। क्योंकि अगर प्राइस चेंज होगा तो बट ऑब्वियस है कि डिमांड तो चेंज होगी ही होगी, लेकिन दोनों में कितने परसेंट चेंज आया है, इसी को मेजर करने से हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पता चल जाता है। हेंस परसेंटेज मेथड इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी परसेंटेज मेथड में हम 2 चीजों को कंपेयर करते हैं, दोनों की रेशियो को डिस्कस करते हैं। इट इज अ ratio between percentage change in quantity demand and percentage change in price। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फर्स्ट पार्ट में भी हम ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं, समझा चुके हैं। इसी फॉर्मूला को हम परसेंटेज मेथड में यूज करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है। फर्स्ट हमारे पास आएगा करंट ईयर और सेकंड हमारे पास आएगा प्रीवियस ईयर, यानी डिमांड ऑफ करंट ईयर माइनस डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली यहां पर भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर हम इस इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखें तो ये इक्वेशन बन जाएगी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ऐसे ही चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस। 100 100 से कैंसल हो जाएगा।
और अगर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी एट लास्ट जो इक्वेशन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी वही इक्वेशन का फॉर्मूला यहां पर भी यूज होगा। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सो एग्जाम में आप इस इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं और इस इक्वेशन को भी याद कर सकते हैं। फाइनल आउटकम यही है, लेकिन ये इसका मेन ओरिजिन है। सो क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर माइनस क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली प्राइस ऑफ करंट ईयर माइनस प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल एंड सिचुएशन कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड। सो हमें डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं, उन केसेस में हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है परसेंटेज मेथड की हेल्प से। सो ये हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हैं। फर्स्ट केस हमें गिवन है, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 5 to 3। अगर हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 5 से 3 हो जाएगा तो डिमांड हमारी 10 से बढ़ के 30 हो जाएगी। अब इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें परसेंटेज मेथड की हेल्प से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है परसेंटेज मेथड की हेल्प से। सो चलिए सबसे पहले हमें यहां पर अपनी सिचुएशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे प्राइस हमारा 5 से 3 हो रहा है, 5 से 3 हो रहा है। सो 5 आ जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर प्राइस और 3 हमारा आ जाएगा करंट ईयर प्राइस। सिमिलरली अगर प्राइस में चेंज आया है, प्राइस अगर कम हुआ है तो डिमांड ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सो डिमांड हमारी 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा है प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी और ये हमारी है करंट ईयर की क्वांटिटी। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए सबसे पहले हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला आप ओरिजिन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो मेन लास्ट फॉर्मूला है वहां से भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यानी Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि आपको पता है प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। सो इसलिए यहां पर आप नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इनको यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी बहुत ही सिंपल मेथड है। Q1 30 Q0 10 डिवाइडेड बाय Q0 दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट P1 यानी कि 3, P0 यानी कि 5, P0 यानी कि अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 से 100 हमारा हो जाएगा कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 20/10 डिवाइडेड बाय -2/5। 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 2/1 डिवाइडेड बाय -2/5। अब हम इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं 2/1 मल्टीप्लाई 5/-2, तो ये हमारे पास क्या बचेगा -5। और क्योंकि इक्वेशन पहले ही माइनस में है, माइनस से माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आएगा 5।
इसका मतलब अगर हमारा प्राइस फॉल करेगा, इस सिचुएशन में इस इक्वेशन की हेल्प से हमने जो कैलकुलेट किया वो है इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 5, विच मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। तो हम लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, क्योंकि एक से तो ज्यादा ही है ना। सो दैट इज करेक्ट आंसर। सो ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास है द पॉइंट मेथड। बेसिकली पॉइंट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने डिमांड कर्व को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं और उन पॉइंट्स की हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो प्रोफेसर मार्शल ने डेवलप किया था। पॉइंट मेथड को हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। पॉइंट मेथड को हम बेसिकली पॉइंट मेथड ही क्यों कहते हैं, इसका सिंपल रीजन है क्योंकि हम अपने डिमांड कर्व को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं और उन पॉइंट्स की हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। सो क्योंकि पॉइंट की हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं दिस मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल नोन एज ज्योमेट्रिक मेथड, यानी ये मेथड प्रोफेसर मार्शल के द्वारा, जो कि इकोनॉमिस्ट है, डेवलप किया गया है। इसको हम ज्योमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। अंडर दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो कंसीडर किए जाते हैं, उनकी हेल्प से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको पॉइंट मेथड भी कहते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक सिचुएशन गिवन है। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां आया। अब प्राइस जब डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। डिमांड कर्व में हमारे पास P और M 2 पॉइंट्स गिवन है। मान लो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे मेजर करेंगे? पॉइंट मेथड की हेल्प से। ये हम एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली पॉइंट मेथड में जो मेन फॉर्मूला है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। यानी जिस भी पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है, वहां पर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे अगर हम बात करें एट पॉइंट P, लोअर सेगमेंट क्या कहलाएगा? P से नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज गिवन है, P से लेके S तक वैल्यूज। और अपर सेगमेंट क्या कहलाएगा? P से ऊपर वाले जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी P से लेके R तक जितनी भी वैल्यूज गिवन है। दैट्स इट। पॉइंट मेथड में हमें कोई भी एक पॉइंट उठाना है, उसकी हेल्प से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है, और उसका फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। अगर हम पॉइंट P की बात करें तो लोअर सेगमेंट यानी P से लेके S तक जितने भी पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, और अपर सेगमेंट की अगर बात करें P से ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं P से लेके R तक। लेकिन ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ, ये फॉर्मूला बना कैसे, हमें वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो अगर आप फॉर्मूला अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, आपको केवल और केवल मेन फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना है, तो यही फॉर्मूला है, दैट्स इट, खत्म। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, वो भी अंडरस्टैंड करना है, तो आपको ये एग्जाम्पल समझनी पड़ेगी। अब यहां पर हमारे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग RS इज द डिमांड कर्व। RS ये हमारी डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अगर हमारा प्राइस डिक्रीज होता है, PB से MD हो जाता है, ये हमारी प्राइस कर्व है। पहले प्राइस हमारा PB पर था, ये हमारी प्राइस कर्व है, दिस वन, ये प्राइस कर्व है, और ये डिमांड कर्व है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड। सो पहले हमारा प्राइस PB था। अगर हमारा प्राइस PB से कम होकर MD पर आ जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड हमेशा इंक्रीज होती है। हमारी डिमांड कहां पर हो जाएगी?
पहले वो OB पर थी, यानी ये रही डिमांड। पहले हमारी डिमांड यहां से लेकर यहां तक थी, अब कितनी हो गई है OD। यानी अगर हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो ये हमारा है प्राइस। ये हमारे पास है प्रीवियस ईयर प्राइस P0, PB यानी AO यानी PB, क्योंकि दोनों सेम लाइंस हैं, दोनों सेम पैरेलल हैं। सो ये हमारा कहलाएगा प्रीवियस ईयर प्राइस P0। PB भी क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर प्राइस। सो अगर हमारा प्राइस PB से कम होके MD पर आ जाता है तो प्राइस कम हुआ, यानी ये हमारे पास है नेक्स्ट सिचुएशन। P1 प्रीवियस ईयर प्राइस, AO, PB प्रीवियस ईयर प्राइस, MD, CO करंट ईयर प्राइस। सो प्राइस के कम होने से P0, P1 प्राइस के कम होने से डिमांड के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा, सिंपल, हमारी डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाएगी। यानी पहले हमारी डिमांड जो है वो कुछ इस प्रकार थी, Q0 OB या फिर AP भी हम इसको कह सकते हैं क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। OB AP, पहले हमारी डिमांड कितनी थी OB, अब प्राइस के कम होने से डिमांड कितनी हो चुकी है OD। यानी Q1, या फिर हम इसको OD को CM भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, OD CM। सो इस सिचुएशन को अगर हम फॉर्मूला में अप्लाई कर दें, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमारे पास P1 P0 भी है, Q1 Q0 भी है, यानी करंट ईयर प्राइस प्रीवियस ईयर प्राइस, करंट ईयर डिमांड प्रीवियस ईयर डिमांड, दोनों हमारे पास है, यानी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर्मूला का जब हम अप्लाई करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला एंड में जाकर ये बन जाता है मेन लास्ट फॉर्मूला। सो सबसे पहले हमारे पास आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। सो हमें इस डायग्राम की हेल्प से P पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है ये फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ये रहा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस डायग्राम में चेंज इन क्वांटिटी आखिरकार क्या है। तो बहुत ही सिंपल है, चेंज इन क्वांटिटी। अब आप देख सकते हो चेंज इन क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, Q1 माइनस Q0। तो ये रहा Q1 और ये रहा Q0। तो सिंपल है, OD और OB का डिफरेंस हमें चाहिए और वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, BD। यही हमारा चेंज है, इतना एरिया एक्स्ट्रा मिला है। पहले हमारी जो डिमांड है वो यहां तक थी, यहां तक, इस पॉइंट तक, लेकिन अब वो इंक्रीज हो चुकी है। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, चेंज इन क्वांटिटी, सो BD। अब आपको जैसे पता है कि ये पैरेलल है, OD और CM पैरेलल है, ऐसे ही BD और QM भी पैरेलल है, इसलिए हम BD इज इक्वल्स टू QM भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट अब हमें फाइंड आउट करना है कि आखिरकार चेंज इन प्राइस क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल है, पहले हमारा प्राइस कुछ इस प्रकार था, यानी यहां तक। अब प्राइस में चेंज आ चुका है, प्राइस हमारा कम हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, इतना एरिया चेंज इन प्राइस, यानी
CA या फिर AC, जो भी आप इसको लिखना चाहें। सो यहां पर हम लिख देते हैं चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू CA। अब जैसे कि आपको पता है कि यहां पर OA पैरेलल है, सिमिलरली PB ये भी पैरेलल है, AC अगर ये पैरेलल है तो PQ ये भी पैरेलल होगा। सो AC इज इक्वल्स टू QP, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है P यानी कि प्रीवियस ईयर प्राइस, Q यानी कि प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। तो इसको फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, ये तो हमारे पास क्लियर कट गिवन है। अगर हम बात करें P की तो P हमारा कहलाएगा AO, यहां पर गिवन है AO प्राइस, AO पहले प्राइस AO था ना, ऐसे ही पहले क्वांटिटी कितनी थी OB या BO, आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं क्या आ जाएगा OB। सो अब अगर हम इस इक्वेशन को यहां पर पुट करें तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी, सबसे पहले चेंज इन क्वांटिटी BD है, हम QM लिख सकते हैं। ऐसे ही चेंज इन प्राइस क्या है CA है, हम QP भी लिख सकते हैं क्योंकि वो पैरेलल है। मल्टीप्लाई P की वैल्यू हमें AO गिवन है और Q की वैल्यू हमें OB गिवन है। अब इस इक्वेशन को हमें फर्दर सॉल्व करना होगा ताकि हम इस इक्वेशन तक पहुंच सकें, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सो चलिए अब हम इस डायग्राम की हेल्प से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर फाइंड आउट करके बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एंगल PQM और एंगल PBS दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। आप देख सकते हो PQM, ये रहा PQM, ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी यहां पर हम साइन लगा सकते हैं। ऐसे ही PBS ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है, PBS। सो दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, दोनों कॉरस्पॉन्डेंस एंगल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं कि हमारा PQ जो है वो PB के इक्वल है, PQ इज इक्वल्स टू PB, और QM जो है वो BS के इक्वल है। ऐसे ही यहां पर एक और इंपॉर्टेंट एंगल यहां पर जो हमें दिख रहा है वो है एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल PBS। ये भी 90 डिग्री का ही एंगल है, आप यहां पर कंसीडर कर सकते हैं। ROS 90 डिग्री एंगल, और PBS तो आपने पहले ही देख लिया, PBS ये भी 90 डिग्री का एंगल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी यहां पर हमारी एक इक्वेशन बन सकती है, RO इज इक्वल्स टू PB, OS इज इक्वल्स टू BS। अब यहां पर एक और इक्वेशन हमारी बन रही है, वो है AO इज इक्वल्स टू PB। यहां पर आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी बताया है AO इज इक्वल्स टू PB क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। हमें ये वाली इक्वेशन यूज करनी है और ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, तो हमारा फाइनल जो लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाएगा। तो हम यहां पर अपनी वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हैं, QM QP AO OB। सो अगर हम इसको फॉलो करें, यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं सबसे पहले। सो अभी हमने जो 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से फाइंड आउट किया वो हम यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, यानी
क्यू एम की जगह हम बी एस लिख सकते हैं, क्यू एम बी एस। ऐसे ही पी क्यू, इसकी जगह हम पी बी भी लिख सकते हैं, और ए ओ को भी हम रिप्लेस करके पी बी मेंशन कर सकते हैं। सो फाइनली ये हो जाएगा कैंसल और हमारे पास बचेगा बी एस अपॉन ओ बी। डायग्राम में अंडरस्टैंड करो, बी एस ये रहा, बी एस अपॉन ओ बी, ये हमारा कहलाएगा लोअर सेगमेंट और ये कहलाएगा अपर सेगमेंट। सिमिलरली जैसे हमने इस लाइन को डिवाइड किया बी एस ओ बी, ऐसे ही हम इस लाइन को भी डिवाइड कर सकते हैं, और ये हमारे पास क्या आएगा, ओ ए यानी कि लोअर सेगमेंट, ए आर अपर सेगमेंट। सो यहां पर हम लिख सकते हैं बी एस इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए आर। सिमिलरली जैसे हमने इन दोनों लाइंस को डिवाइड किया, हम अपनी इस लाइन को भी डिवाइड कर सकते हैं, पी एस अपॉन पी आर, यानी लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सो पी एस अपॉन पी आर, इसका मतलब फाइनली किसी भी एंगल से आप कंसीडर करो, पॉइंट मेथड की हेल्प से मेन फॉर्मूला क्या आएगा, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। सो इस तरह से पॉइंट मेथड में ये लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का फाइनल फॉर्मूला डिराइव किया गया। एग्जाम में अगर आपको डेरिवेशन आएगी तो ये पूरी डेरिवेशन आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अगर नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मेथड के बारे में पूछा जाता है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखो, एक्सप्लेन करो और एग्जाम्पल दो। सो अगर हम तो फाइनल आउटकम हमारे पास आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। यानी किसी भी पॉइंट पे आपको अगर पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है ना, तो फॉर्मूला यही रहेगा, फाइनल फॉर्मूला यही है। सो ये हमारे पास एक एग्जांपल है जहां पर हमने एल एम एन पी क्यू यानी टोटल 5 पॉइंट्स में अपनी डिमांड कर्व को डिवाइड किया है। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट एन के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू पॉइंट एन लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में कितने पॉइंट्स आएंगे, एन से लेके क्यू तक, और अपर सेगमेंट में कितने आएंगे, एन से लेके एल तक। तो कितने पॉइंट्स आएंगे, एन पी क्यू, 3 पॉइंट्स हैं लोअर सेगमेंट में, एन एम एल, और 3 ही पॉइंट्स हैं अपर सेगमेंट में, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1 यूनिटरी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं एट पॉइंट एम, तो एट पॉइंट एम में लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लोअर सेगमेंट क्या कहलाएगा, एम से लेके क्यू तक, और अपर सेगमेंट एम एल, एम से लेके एल तक। इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो एम से क्यू तक कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, और एम एल कितने पॉइंट हैं, 1 और 2, 2 आ रहा है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं एट पॉइंट एल, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे, एल पॉइंट को कंसीडर करो, 1 2 3 4 5, और अपर सेगमेंट में हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे, एल से ऊपर। एल से ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट गिवन है ही नहीं, 0। ये हमारे पास 5 to 6 पॉइंट्स कहलाएंगे, 6 पॉइंट्स कंसीडरिंग डी ऑल्सो, 1 2 3 4 5 6। सो क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 0 है इसलिए इंफिनिटी आ जाएगा। ऐसे ही अब आपके लिए होमवर्क है कि आपको पॉइंट पी और क्यू पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना है और कमेंट करके आंसर जरूर बताना है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के 2 मेथड्स कवर किए, परसेंटेज मेथड एंड पॉइंट मेथड।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।